हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी द एजे एंड यू आर वाचिंग एजे टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग RTX 3050 Ti के बारे में बात करेंगे कि RTX 3050 Ti जो है क्यों मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पीछे ये भी कहा था कि RTX 3050 जो है या 3050 Ti ये हमें नहीं देखने को मिलना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को RTX 3050 Ti देखने को मिल रहा है। हम लोग बात करेंगे मुझे किन रीजंस की वजह से ये लग रहा है एंड इसकी क्या प्राइस हो सकती है, इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड क्या माइनर से इस कार्ड को ख़तरा है कि नहीं। मीन के ऐसा तो नहीं है कि माइनर इस कार्ड को जल्दी जल्दी मार्केट में अगर ये आता है, ये कार्ड अनाउंस होता है तो इसको फटाफट जो है वो ग्रैब कर लेंगे सारे माइनर्स। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। अब एसूस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन जो थी वो रिवील की थी, लेकिन वहाँ पे उसने गलती से एक ऐसे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन रिवील कर दी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था RTX 3050 Ti। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि RTX 3050 Ti आप लोगों को एनवीडिया की तरफ से बहुत ही जल्द अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई ग्राफिक कार्ड लैपटॉप्स के लिए बना है डैट मीन्स के उसका जो है वर्जन डेस्कटॉप के अंदर भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया। अब RTX 3050 Ti के लैपटॉप वाले वेरिएंट में एंड डेस्कटॉप वाले वेरिएंट में भी आप लोगों को ऑफ कोर्स फर्क तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लॉक स्पीड्स का भी फर्क हो सकता है, यहाँ पे बस विड्थ का भी फर्क देखने को मिल सकता है और इस तरह की छोटी मोटी तब्दीलियां। अब हम लोग इसकी जो है वो प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम लोग इसकी अवेलेबिलिटी एंड माइनर्स को इस कार्ड से खतरा है कि नहीं उस बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग आप लोगों को यार तकरीबन इसकी जो मेरी स्पेकुलेशंस हैं उसके मुताबिक ये ग्राफिक कार्ड जो है वो आप लोगों को 230 से $250 के करीब करीब देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक मेरी बात सच्ची साबित होती है, लेकिन ये मेरी स्पेकुलेशंस है कि यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो वो 35,000 से 40,000 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा RTX 3050 Ti। अब पहले भी मैंने ग्राफिक कार्ड की जो थी वो ऐसी स्पेकुलेशन बताई थी, उसके बारे में ग्राफिक कार्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी एंड मैंने बताया था कि इसकी इतनी प्राइस हो सकती है एंड वो उसी ही प्राइस के करीब करीब अनाउंस हुआ था ग्राफिक कार्ड। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिप्टो माइनिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर है, अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, तो वो अपनी MSRP के ऊपर तो कार्ड्स सेल नहीं हो रहे आजकल, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस सेल हो रहे हैं। लेकिन हमने तो यहाँ पे MSRP के बारे में बात करनी होती है। जैसे ही ये क्रिप्टो माइनिंग का ये जो अवेलेबिलिटी का मसला सोल्व होना है वैसे वैसे ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस भी नीचे आ जानी है। लेकिन RTX 3050 Ti की अवेलेबिलिटी का क्या इस ग्राफिक कार्ड की अवेलेबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक इनफ होनी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि RTX 3050 Ti की जो अवेलेबिलिटी है बाकी सारे कार्ड से जो है वो अच्छी होनी है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपकी यील्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी, आप लोगों का जो डिफेक्ट चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने हैं, जिसकी रीज़न से यहाँ पे आप लोगों को मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइनर्स की कि इस ग्राफिक कार्ड को माइनर्स के हाथों से तो कोई खतरा नहीं है। तो यार मुझे नहीं लगता कि इस ग्राफिक कार्ड को माइनर से कोई ज़्यादा खतरा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे एथेरियम की बात करूँ तो वो मांगता है तकरीबन 4 GB VRAM से भी प्लस का जो है ना उसका डॉक साइज़ है। तो डैट मीन्स के ये ग्राफिक कार्ड जो है वो माइनर्स के लिए कोई काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होना, एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ग्राफिक कार्ड माइनर्स के हाथों से बच सकता है। लेकिन फिर भी यार देखने वाली बात होगी कि ये ग्राफिक कार्ड किस प्राइस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आता है, क्या होता है, अवेलेबिलिटी का क्या सीन होता है। ये तो जब ग्राफिक कार्ड आने हैं तो तभी सही से पता चला, लेकिन ये सारी मेरी स्पेकुलेशन थी, कुछ आप थ्योरीज कह सकते हो जो कि मैं सोचता हूँ इस ग्राफिक कार्ड को लेके, जिसकी रीज़न पे मैंने आपको ये बताया कि माइनर्स के हाथों ये किस लिए सेव है, क्यों इसकी अवेलेबिलिटी दूसरे ग्राफिक कार्ड से ज़्यादा हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 60 लाइक्स है विद इन 2 डेज़। तो 2 दिनों के अंदर आप लोगों ने 60 लाइक्स कंप्लीट करवा देने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, अगर दिल माने अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस कैपेबल हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल with the next one. Allah Hafiz.